हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो ऐसे आपके यूपीएससी के एग्जाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसकी सारी नॉलेज आपकी यूएस और ऑप्शनल प्रिपरेशन के टाइम बन जाती है। आपका कंटेंट उस टाइम पे प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस में एफर्ट करना होता है जिससे कि आप अच्छा स्कोर ऐसे पेपर में ला सकें। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक यूपीएससी का अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऐसे पेपर में फेच कर सकें। सो लेट्स बिगिन दी डिस्कशन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऐसे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, आपको 1000 to 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है। दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस में चार चार ऐसे का आपको ऑप्शन दिया जाता है। आपको इन चारों में से कोई भी एक ऐसे चूज करना होता है, एक सेक्शन 1 में, एक सेक्शन 2 में। तो इन टोटल आप दो ऐसेस लिखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे के। तो चॉइस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाइजली चूज करें जिस टॉपिक पे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, डेटा है। आप हमेशा वही ऐसे चूज कीजिए। चाहे आपको लगे कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि सब लोग यही चूज कर रहे होंगे, उस बात से मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको वो टॉपिक आना चाहिए। दूसरे लोग उस पर लिखे ना लिखे, उस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 1000 वर्ड्स फिल करने के लिए आपको कुछ आना तो चाहिए ना। तो वो तभी होगा जब आप वैसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको एडुकेट इंफॉर्मेशन है। तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। तो सेकंड आपका फर्स्ट स्टेप आपकी ऐसे राइटिंग जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको माइंड मैप या एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है। ये मैंने एक एग्जांपल प्रेजेंट की है। जैसे ऐसे का टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम। तो पहले आप सोचेंगे कि क्या ये टॉपिक वैलिड है या इनवैलिड है या बोथ है। जैसे इस माइंड मैप में कैंडिडेट ने येस और नो दोनों पॉइंट्स को लिखा होगा। दोनों पॉइंट्स अपने माइंड मैप में लिखे हैं कि यस, देखिए वर्ल्ड विमेन एम्पावरमेंट हुई भी है, वर्ल्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस वुमेन राइट्स में हो गई है, पर बहुत सारी प्रोग्रेस अभी बाकी भी है। तो यस और नो कि अनफुलफिल्ड ड्रीम है और अनफुलफिल्ड ड्रीम नहीं है, दोनों पर्सपेक्टिव इस कैंडिडेट ने इस ऐसे में इंक्लूड किए जिसे इन्होंने माइंड मैप में बना लिया। अब यस में ये क्या पॉइंट लिखेंगे कि अनफुलफिल्ड ड्रीम है, उसके पॉइंट्स लिख लिए। अनफुलफिल्ड ड्रीम नहीं है, उसके पॉइंट्स पे लिख लिए। उसके बाद कि हमें विमेन एम्पावरमेंट क्यों चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो मतलब इन्होंने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया कि ये क्या एंगल्स पूरे ऐसे में अपने लिखेंगे, ये टॉपिक के साथ अग्री करते हैं कि नहीं, ये लिख लिया इन्होंने। हाउ दी ऐसे विल फ्लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाएगा, सिक्वेंशियल। देखिए 1 2 3, आप देखिए 1 ये फर्स्ट नंबर पे ये लिखना चाह रहे हैं, 2 नंबर पे ये लिखना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो मतलब इन्होंने दिमाग में ये भी सोचा है कि पहले कौन सा पॉइंट लिखेंगे, ये सबसे इंप्रेसिव या सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे के रेलिवेंट पॉइंट सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए एंड फिर बाकी पॉइंट्स फॉलो करना चाहिए। तो ये सब थिंकिंग प्रोसेस आपके माइंड मैप या रफ ड्राफ्ट में हो जाना चाहिए। तो आप पहले जब ऐसे स्टार्ट करते हैं लिखना, तो आप 10 से 15 मिनट आराम से ले सकते हैं अपना ये माइंड मैप बनाने के लिए, जहाँ पे आप सब कुछ सोच लेंगे कि आपको ऐसे में लिखना क्या है। आप इंट्रोडक्शन तक अपनी एक रफ लिख के रखेंगे इस माइंड मैप में, ताकि जब आप एक्चुअल ऐसे लिखे तो आपकी इंट्रोडक्शन बैंग ऑन हो। देखिए इतना लंबा ऐसे होता है, हमें पता नहीं कि एग्जामिनर पूरा चेक भी करता है कि नहीं। आई मीन वी होप कि वो चेक करता हो, बट आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो वो पक्का देखेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपनी बहुत ही सॉलिड रखें, जिसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग कीजिए। ये प्लानिंग ही पार्ट है कि आप एडवांस प्लानिंग कर लेते हैं कि अंदर आप लिखने क्या वाले हैं, बाद में कंफ्यूजन में ना बैठे रहें, कोई पॉइंट छूट गया, कोई पॉइंट पहले आ गया, कोई बाद में आ रहा है। तो वो सब हौच पौच नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले ही रफ ड्राफ्ट या माइंड मैप आप बनाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है ऐसे राइट शुरू करने से पहले। सेकंड, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखे आप। देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के ये बहुत तरीके हैं। आप पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, फैक्ट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरी या एनेक्डोट, ये बहुत ही कॉमन वे है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। आप क्योंकि हिंदू में या अपने न्यूज़पेपर में बहुत सारी डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, केस स्टडीज पढ़ते हैं, तो स्टोरी से स्टार्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। आप ये
बिल्कुल अपना सकते हैं, ये अच्छा तरीका भी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं टॉपिक का, अगर ऐसा टॉपिक है जो अलाउ करता है, या डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। डेफिनेशनल अप्रोच ऐसे में बहुत कम रिकमेंड की जाती है। देखिए ऐसे जो है आपका थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का हाई क्वालिटी होना चाहिए, स्पेशली आजकल तो फिलोसफिकल ऐसे आने लग गए हैं, तो उसमें तो डेफिनेशंस वैसे भी अच्छा तरीका नहीं है लिखने का। तो ये जब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तब आप डेफिनेशन की अप्रोच यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप डेफिनेशन को अवॉइड करें। ये सारी चीजें यूज करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको यही करना होगा कि पहले आप कुछ पोएम्स याद करके रखें, स्टोरीज याद करके रखें। देखिए ऐसे का यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर ऐसे पेपर्स देखें, वेरियस उसमें टॉपिक्स देखें कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। विमेन पे टॉपिक आता है, हेल्थ पे आता है, एजुकेशन पे आता है, यूथ पे आ सकता है, चिल्ड्रन पे आ सकता है, ग्रोथ पे आ सकता है, पॉवर्टी पे आ सकता है। तो इन सब टॉपिक्स पे आपके पास कंटेंट तो जीएस में होगा प्रिपेयर्ड, बट आप अगर ऐसे आ जाए तो उसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप कुछ पोएम्स, कुछ कोड्स, कुछ स्टोरीज जो हैं अपने पास बना के रखें। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये देखिए ये एक ऐसे है, इस कैंडिडेट ने एनेक्डोट या एग्जाम्पल से शुरू किया है। देखिए ऐसे का नाम है प्रिवेसी इन दी डिजिटल एरा, मिथ्स एंड रियलिटी। प्रिवेसी के ऊपर है कि प्रिवेसी हमारी अब डिजिटल एरा में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो कैंडिडेट ने स्टोरी स्नोडन से शुरू की। स्नोडन आपको पता ही होगा 2013 में इन्होंने रिवील किया था कि यूएस गवर्नमेंट सब पे स्पाई कर रही है थ्रू डिफरेंट मीन्स। सर्विलेंस में चलता है यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तो प्रिवेसी का कहाँ ही बात रह गई हमारी। तो इन्होंने ये तब डिस्क्लोज किया था, तो इन्होंने इस स्टोरी से इस ऐसे को स्टार्ट किया। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ये भी एनेक्डोटल वे ऑफ स्टार्टिंग दी ऐसे की है। लिटरेसी इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। तो इन्होंने क्या किया, एक विलेज की केरला के, देखिए ये फैक्ट्स वगैरह लिखने से अच्छी स्टोरी बन जाती है कि वैलिड टाइप्स है, तो आप ऐसे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट और प्लेस एग्जैक्ट याद करके रख सकते हैं। ये इन्होंने एजुकेशन पे ऑलरेडी एग्जाम्पल बना चुकी होंगी ये, इसी वजह से ये लिख पाई। तो आपको भी ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स है ना, एजुकेशन, विमेन वगैरह, ये तो बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। इन पे तो एक एक एग्जाम्पल आप सोच के रखिए। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ऐसी चीजें। ऑल्दो आजकल फिलोसफिकल एसेस बहुत आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि आप बहुत प्रैक्टिस करिए। फिलोसफिकल एसेस बहुत डिफिकल्ट ऐसे होते हैं लिखने के लिए। इवन अनुदीप दुर्शेट्टी ने अपने, अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी देखेंगे, उन्होंने भी मेंशन किया है, उनकी रैंक 1 आई थी 2017 में, कि वो फिलोसफिकल एसेस अवॉइड करते थे क्योंकि वो लिखना बहुत डिफिकल्ट होते हैं। उनमें इंग्लिश पे भी आपको कमांड चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड चाहिए और सोफिस्टिकेशन चाहिए वैसे ऐसे लिखने के लिए। यूपीएससी अब दोनों सेक्शंस में फिलोसफिकल ऐसे डाल रहा है, जो कि आई डोंट अग्री कि अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि एलिटिस्ट टाइप बना रहा है। चलिए वो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो आप ये ऐसे इस तरीके से, ये भी इन्होंने स्टोरी से बिगिनिंग की है, तो आप ऐसे स्टोरी की से बिगिनिंग कर सकते हैं। उसके बाद पोएम बेस्ड बिगनिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये टॉपिक है, कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड गुड सोसाइटी। तो आप ऐसे, जैसे कैंडिडेट ने ये पोएम लिख दी, तो आप भी अगर ऐसी कुछ पोएम्स याद करके रखेंगे तो आपके एसेज में वो काम आ सकती हैं। उसके बाद कोट बेस्ड स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी शुड बी अ प्लेस फॉर क्रिएटिविटी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड आइडियोलॉजिकल डिसरप्शन। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पे है, तो इन्होंने कोट से स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। और ये कोट किसकी है? मार्गरेट मीड की। तो इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया। तो इससे भी आप ऐसे इंट्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऐसे फ्लो करना चाहिए। कोट लिखने के बाद टॉपिक से लिंक करने की कोशिश कीजिए। अब स्टार्ट हो जाती है बॉडी। तो आप बॉडी में क्या करेंगे? एक तो आपको प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाने हैं। आप जो भी पॉइंट सोच रहे हैं उनको पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। आप ट्राई कीजिए कि हर पैराग्राफ की लेंथ सेम हो। आप एक पेज पे 2 पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश कीजिए जिनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। देखिए, आपको प्रोफेशनल, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि प्रोफेशनल टाइप ऐसे लिखना है, तो आपका लुक एंड फील फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो आप ट्राई कीजिए कि आप हर एक पेज पे 2-2 पैराग्राफ्स लिखें। हर पैराग्राफ में एक नया डायमेंशन या नया आइडिया इंट्रोड्यूस करें। तो ऐसे आप अगर 10 पेज लिख रहे हैं और 10 पेज पे 2-2 पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपके 20 पैराग्राफ और 20 आइडियाज जो हैं आपके पास तैयार होने चाहिए ऐसे में लिखने के लिए। और ये हो जाएगा, आप जैसे प्रिपेयर करेंगे आते रहेंगे। तो आप कवर
एक कैसे कर सकते, सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं ऐसे से रिलेटेड। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ सोच सकते हैं तो वो पॉइंट लिखिए, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, जो आपके पूरे सिलेबस के टॉपिक्स है ना, उनको दिमाग में घुमा लीजिए करिए और देखिए करिए कि आप हर हेडिंग के अंदर कुछ सोच पा रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड क्या नहीं। आप मीडिया के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स, रिलीजन, बिजनेस, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ कि विमेन का ऐसे आता है, तो आप कैसे करेंगे, आप ये विमेन के ऐसे पे लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पास्ट से शुरू कीजिए कि देखिए ऋग्वेदिक टाइम में विमेन को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, सभाज वगैरह भी थी जहाँ पे विमेन का स्पेसिफिकली ओपिनियन लिया जाता था, पॉलीएंड्री भी होती थी कि एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स, डाउरी वगैरह अलाउड नहीं थी। तो ये सब आप पास से शुरू करेंगे कि तब विमेन का स्टेटस इतना सही था। बट फिर पोस्ट वैदिक टाइम में विमेन का स्टेटस सोसाइटी में बहुत कम होने लग गया। आते आते हम देखते हैं कि लोअर कास्ट, चंडाल्स वगैरह की कैटेगरी के साथ विमेन को ट्रीट किया जाने लग गया, उनको कोई राइट्स नहीं थे, सभाज वगैरह डिसॉल्व कर दी गई, डाउरी, सती, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस चलती रही। फिर आप पहुंच जाइए प्रेजेंट में। प्रेजेंट आप ब्रिटिश इंडिया में भी बात कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी। आप प्रेजेंट पे आप डाउरी डेथ्स जो अभी केरला में हुई उसको रिपोर्ट कीजिए। आपका ये शैडो पैंडेमिक जो चल रहा है अभी, आप उसको इसमें मेंशन कीजिए प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जो जो एग्जांपल्स, बुदाऊं की एग्जांपल जो रेप केस हुआ उसकी आप कीजिए, आप जो निर्भया रेप केस हुआ तो आप उन सब फीचर्स को प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर में चलते चलते आप कैसे चाहते हैं कि विमेन का स्टेटस चेंज होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मोर विमेन जो है वर्क प्लेस पे आनी चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कम होनी चाहिए, हमारी पार्लियामेंट में सिर्फ 11% विमेन है वो इंक्रीज होनी चाहिए, हमारी पीआरआईज में भी पंचायत पति की तरह काम नहीं करनी चाहिए, विमेन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और एक्चुअल वर्क करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ऐसे को लिखने के लिए कि पास्ट में क्या होता था, प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं कि कैसी विजन हम चाहते हैं फ्यूचर में हो। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है ऐसे लिखने का। उसके बाद एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे पैराग्राफ सेम लेंथ के रखिए और हर पैराग्राफ में न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करिए। ये नहीं है कि आप सोशल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और 4 पेज आपने सोशल पॉइंट पे ही वेस्ट कर दिए, वैसी बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक पैराग्राफ आप एक आइडिया के लिए यूज कीजिए। रिमेंबर दैट ऐसे में मल्टीपल डायमेंशंस होने से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, एक डायमेंशन को बहुत ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। मल्टीपल डायमेंशंस आपके ऐसे में होनी चाहिए, हिस्टोरिकल एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल, सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, ऐसे एथिक्स का एंगल, ऐसे डिफरेंट टाइप से आप सोचने की जब कोशिश करना शुरू कर देंगे ना तो वो नेचुरली आने लग जाएगा। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, कमिटी की रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये सब भी भरपूर अपनी आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने ऐसे में यूज करेंगे। आप नीति आयोग की रिकमेंडेशन लिखिए, आप मनमोहन सिंह या पीएम मोदी ने क्या कहा है वो भी लिख सकते हैं, किसी यूएन के एक्सपर्ट ने क्या कहा है आप वो भी लिख सकते हैं, इंडिया के किसी इन्वेस्टर ने क्या कहा है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप वो भी मेंशन कीजिए। तो जितना ज्यादा आप स्टैट्स या एक्सपर्ट्स के नाम वगैरह मेंशन करेंगे, या अमर्त्य सेन या रिचर्ड थालर, कुछ भी आप मेंशन करेंगे उससे आपकी आर्ग्यूमेंट्स को वैलिडिटी मिलती है, आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथ मिलता है, वेट मिलता है, लोग आपकी बात को बिलीव करेंगे। तो इसीलिए ये अच्छे से यूज करना है जब भी जो भी आप डायमेंशन या पॉइंट लिख रहे हैं। उसके बाद आपका फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए, एक पैराग्राफ टू नेक्स्ट पैराग्राफ स्मूथली आपका ऐसे फ्लो करना चाहिए। आप लिंकिंग वर्ड्स यूज कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि जब एंडिंग कर रहे हैं किसी पैराग्राफ में तो अगले पैराग्राफ में जो लिखने वाले हैं उस आइडिया का थोड़ा हिंट दे दें। तो ऐसे आपको लिंक करना है। डायग्राम्स और मैप्स जो हैं वो इतने ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है ऐसे में। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही इंडिस्पेंसिबल टाइप्स का या बहुत ही सुपर्ब टाइप्स का आप कुछ डायग्राम या मैप या टेबल, स्टैट वगैरह या पाई चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो ही बनाए, वैसे इट इज नॉट रिकमेंडेड। ऐसे में ये नहीं लिखना, आपको द हिंदू टाइप्स ऐसे लिखना है जैसे द हिंदू में एडिटोरियल वो पढ़ते हैं ना बीच में डार्क डार्क सा, वैसा टाइप आपको ऐसे लिखना है।
अब ये जैसे मैंने लिंकिंग वर्ड्स कहा, तो आप लिंकिंग वर्ड्स बहुत सारे यूज कीजिए ताकि अच्छे से आपका ऐसे फ्लो करे। और जो ट्रेडिशनली आप यूज करते हैं ना, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, ऐसे वाले वर्ड्स मत यूज कीजिए। आप कुछ अच्छी टर्म्स याद करके रखिए, ये इजीली आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मल्टीपल पॉइंट्स लिखने हैं तो आप लिखिए कि आपने फर्स्टली लिख दिया, उसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए फर्दर मोर, उसके बाद ऑल्सो, नेक्स्ट, ऐसे ऐसे आप ये जो लिंकिंग वर्ड्स है, इन एडिशन टू, एज वेल एज, मोर ओवर, ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली। बच्चों की तरह वो मत लिखिए, थोड़ा कुछ अच्छा काम कीजिए। ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का होना चाहिए। देखिए, आप इलोस्ट्रेशन के लिए भी फॉर एग्जाम्पल की जगह आप यूज कीजिए टू इलोस्ट्रेट, एज एन इंस्टेंस, एज रिवील्ड बाय, ये ऐसे वाले वर्ड्स आप एग्जाम्पल जब शो कर रहे हैं तब लिख लीजिए। कंक्लूजन के लिए भी आप लिख सकते हैं समराइजिंग, इन समरी, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, ऐसे वर्ड्स आप और लिंकिंग वर्ड्स जो हैं आप अपने ऐसे में यूज करने की कोशिश करें। फाइनली आ जाता है कंक्लूजन पार्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर जो है इंट्रो और कंक्लूजन तो पक्का देखेगा, तो इसलिए कंक्लूजन भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए कि देखिए बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है उस टॉपिक में, और आगे चल के हम क्या और अच्छा कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। तो आपका आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नेगेटिविटी मत शो कीजिए कि यार हम तो बर्बाद हो रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता इंडिया का या वर्ल्ड का या कुछ भी, ऐसे नेगेटिविटी नहीं देनी है। आप पॉजिटिव पर्सन होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को क्रिप करने वाले दिखने चाहिए। तो इसीलिए आप फ्यूचरिस्टिक जो है अपनी कंक्लूजन देंगे। आप एंडिंग के में भी कोट यूज कर सकते हैं, अपनी इंट्रो से रिलिंक करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कैसे करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज या प्रीएम्बल के बारे लिख सकते हैं आप अपनी कंक्लूजन में। कोई पोम फिर से यूज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी स्पीचेस में इतने फ्रेजेस देते रहते हैं फैंसी फैंसी, आप वो जैसे कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे टाइप्स के फ्रेजेस के साथ भी एंडिंग कर सकते हैं अपने ऐसे की। तो ये देखिए, जैसे ये जो मैंने बताया था इंट्रो और कंक्लूजन को कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट पे वो ऐसे था, तो इन्होंने क्या किया, स्टोरी बुदाओं के केस से, जो आपने देखा होगा कि 2 गर्ल्स को रेप करके उन्होंने ट्री से हैंग कर दिया था, बुदाओं में ये हुआ था। तो इसके लिए इन्होंने इंट्रो लिखी, और कंक्लूजन में देखिए करते हुए इन्होंने क्या कहा कि टू प्रिवेंट अनदर बुदाओं फ्रॉम हैपनिंग, द अल्टीमेट गाइडिंग लाइट ऑफ नेशंस शुड बी, तो और साथ में कॉट लिख दी। एक तो इंट्रो से लिंक कर दिया ताकि वो कंटिन्यूटी रहती है ना। जब आप ऐसे भी पढ़ते हैं, आप देखिए तो हिंदू में भी आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वो शुरू में कुछ इंट्रो में कुछ लिखते हैं और कंक्लूजन में उसके साथ लिंक करते हैं। तो वैसे ही यहाँ लिंकिंग की गई है और लास्ट में कोट लिख दी। ये अच्छी कोट है, आप ये कोट भी याद करके रख सकते हैं। वुमेन के ऐसे में ये लिख सकते हैं। जब भी आप किसी और लैंग्वेज में कोट लिख रहे हैं तो उसकी इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन जरूर लिखिए। आप हिंदी वगैरह इसमें यूज नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आप श्लोक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं है कि अपनी हिंदी भाषा यूज करने लग जाए। मिक्स्ड लैंग्वेज मत वहां पे यूज कीजिएगा। वैसे ही ये देखिए, गांधी जी का तालिस्मान आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूड करने के लिए जैसे मैंने कोट्स बताई थी, आप ये कोट ही है गांधी जी का तालिस्मान। आप देखिए, पढ़ेंगे आप अपनी एथिक्स की प्रिपरेशन के में, उसके साथ भी आप अपनी एंडिंग कर सकते हैं ऐसे की। एंड फाइनली, अब प्रैक्टिस 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 इज द की। स्टार्ट नाउ, डोंट वेट कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी तो ये कर ले, अभी तो वो कर ले। हर वीक एक ऐसे लिखने का कोशिश कीजिए। पुराने ईयर्स के पेपर्स उठाइए, उनमें से एक आधा टॉपिक जो आपको मोस्ट कंफर्टेबल लीजिए लगे वहां से स्टार्ट कीजिए। छोटा ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, पहले 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, बस मैटर क्या करता है कि आप बिगिन करें। धीरे धीरे आपका फ्लो और आपको ये सारी टेक्निकलिटीज समझ आने लग जाएंगी, बट उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। टॉपर्स की आंसर शीट्स देखते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे कैसे आपको अपने आंसर्स को मॉड्यूलेट करना है। टाइम लिमिट में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रॉपर 1000 वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हैं तो वहां पे आपको 1.5 घंटा मिलेगा एक ऐसे लिखने के लिए। 3 आवर्स टोटल, 1.5 घंटा एक एक ऐसे के लिए। तो टाइम लिमिट का भी आप ध्यान रख सकते हैं। So that was all for this video, friends. Hope you like and subscribe my channel. Hope this helps. Thank you for watching.